Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the lesson We are not afraid to die if we can all be together. तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये क्लास 11th यूपी और सीबीएसई बोर्ड में ये लेसन है इंग्लिश का। इसकी टाइटल का हिंदी है यदि हम सब एक साथ हों तो हमें मरने से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन जुलाई 1976 जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्राम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लिकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन 6 साल का, बेटी सुजैन 7 साल की और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नामक स्थान से एक यात्रा शुरू किया, समुद्री यात्रा शुरू किया। जो यात्रा बिल्कुल डुप्लिकेट यात्रा थी जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा समुद्री यात्रा की गई थी, उसी यात्रा का डुप्लिकेट यात्रा हम लोगों ने शुरू किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से मैरी का मतलब राइटर की पत्नी, एंड आई और राइटर ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन जो कि 37 साल का एक बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। इन लोगों का सपना था कि फेमस एक्सप्लोरर को एक बार फिर से जगा दें। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। फेमस एक्सप्लोरर कौन है? कैप्टन जेम्स कुक हैं और इन्होंने 200 साल पहले समुद्री यात्रा किया था। तो ये लोग चाहते थे कि एक बार फिर से फेमस एक्सप्लोरर यानी कैप्टन जेम्स कुक को वेक कर दें, जगा दें, या यहाँ जगाने का मतलब उनकी जैसी यात्रा फिर से कर दें। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर टाइम होनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वेव्स। और पिछले 16 साल से हम लोगों ने अपने खाली समय या मनोरंजन के समय ब्रिटिश वाटर में यानी ब्रिटिश जो पानी है वहाँ पर सी फारिंग स्किल को होनिंग करने में बिता दिया, यानी कि समुद्री यात्रा की ट्रेनिंग लेने में हम लोगों ने बिता दिया। तो राइटर ने जो है समुद्री यात्रा की ट्रेनिंग भी लिया और वो भी पिछले 16 साल से। आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। अब राइटर कहता है कि समुद्री यात्रा करने के लिए बोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइटर ने बोट बनाया था जिसका नाम था वेव वॉकर। 23 मीटर लंबी, 30 टन इसका वज़न था। वुडन हल्ड ब्यूटी, लकड़ी के पल्ले से एक गहरी बोट बनाई गई थी। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको व्यावसायिक तौर पर बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हम लोगों ने महीनों लगा दिया था इस बोट को फिट करने में और इसका परीक्षण करने में, वो भी ख़राब से ख़राब मौसम में जो हम पा सकते थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पाज प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। राइटर कहते हैं कि जो हमारी प्लान्ड जर्नी थी जो कि 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी, इसका पहला चरण जो है बहुत ही सुखद बीत गया, क्योंकि हम लोग जो है पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, फिर पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हम लोगों ने 2 क्रूमैन को ले लिया। क्रूमैन का मतलब होता है समुद्री यात्रा करने में जो मदद करते हैं, हेल्पर्स होते हैं, उनको ले लिया। इनको भी शिप वगैरह चलाने आती है क्रूमैन लोगों को। और इन 2 क्रूमैन का नाम क्या था? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। एक तो अमेरिकन थे, उनका नाम लैरी विजिल था। एक स्विट्ज़रलैंड के थे, उनका नाम था हर्ब सिगलर।
टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशन। अब राइटर कहता है कि मैंने इन लोगों को अपने साथ अपनी सहायता करने के लिए लिया कि सबसे ख़तरनाक से ख़तरनाक दक्षिणी भारतीय सागर का सामना किया जा सके, इसीलिए इन लोगों को लिया, 2 लोगों को। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, राइटर कहते हैं कि केप टाउन से बाहर निकलने के बाद दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल्स, हम लोगों का सामना मजबूत हवाओं से होने लगा, तूफ़ानों से होने लगा। फॉर नेक्स्ट वीक्स दे बिलीव कॉन्टीन्यूसली, अगले हफ्ते तक वे हवाएं निरंतर चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हवाएं मुझे परेशान नहीं करती थीं। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई एज अवर मेन मस्ट, लेकिन लहरों का आकार बहुत ख़तरनाक हो रहा था। ये हमारे शिप का जो मेन मस्त होता है, हमारे शिप का जो बीच वाला हिस्सा है, उससे 15 मीटर ऊंची लहरें थीं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ गए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, ख़राब मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, हम लोगों ने शानदार छुट्टी मनाया, क्रिसमस की छुट्टी मनाया, क्रिसमस ट्री भी लगाया। जैसे क्रिसमस का त्यौहार आता है तो क्रिसमस ट्री वगैरह सजाया जाता है, वैसे ही हम लोगों ने छुट्टी मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, फिर धीरे धीरे न्यू ईयर डे भी आ गया और मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोगों ने तर्क दिया कि जल्दी ही मौसम चेंज होगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, ये चेंज हुआ लेकिन और ख़राब हो गया मौसम। एट डान ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह ही द वेव्स वेयर जिगेंटिक, लहरें बहुत विशालकाय थीं। वी वेयर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिब एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हम लोग एक छोटे से स्टार्म जिब यानी तूफ़ानी त्रिपाल के साथ यात्रा कर रहे थे, और उस समय जो है समुद्री जो हवाएं चल रही थी 8 मील के हिसाब से चल रही थी, 8 नॉट्स के हिसाब से चल रही थी, 8 मील के हिसाब से चल रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हमारा शिप हर लहर के ऊपर पहुंचता था, हर लहर के ऊपर या शिखर पर पहुंचता था, वी कुड सी इंडलेस एनार्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, हम लोग अपने सामने से आता हुआ अनंत सागर अपने सामने आता हुआ देखते थे, यानी हम लोग अपने सामने आते हुए अनंत सागर की लहरों को देखते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की आवाज़ चीख पुकार सुनते थे। एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और फिर जो पानी का छिड़काव हो रहा था वो हमारे कानों को दर्द दे रहा था, यानी हवा तेज़ चल रही थी, पानी का छींटा पड़ रहा था, कानों को दर्द मिल रहा था, तकलीफ़ मिल रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टार्म जिब, बोट को धीमा करने के लिए हम लोगों ने त्रिपाल को उतार दिया। एंड लैज्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हम लोगों ने एक भारी सी मूरिंग रोप का प्रयोग किया, हम लोगों ने एक भारी सी लंगर लगाने वाली रस्सी का प्रयोग किया अपने शिप के पीछे वाले भाग में। स्टर्न का मतलब होता है शिप का पिछला भाग। देन वी डबल लैज्ड एवरीथिंग, फिर हम लोगों ने सब सारी चीज़ों को 2 गुना सुसज्जित कर लिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हम लोगों ने अपनी जो है लाइफ रैप ड्रिल को ले लिया, यानी कि एक छोटी सी बोट होती है जिसमें हवा भरते हैं गुब्बारे जैसी, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और उसमें जीवन रक्षक सामान रख लिए। डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हम लोगों ने एक प्रकार का तेल लगा हुआ कपड़ा होता है उसे पहन लिया, लाइफ जैकेट पहन लिया, और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे।
द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग disaster came at about 6 p.m. with ominous silence. राइटर कहता है कि ना टालने वाली मुसीबत का पहला संकेत 6 बजे शाम को आया, एक मनहूस से सन्नाटे के बाद, एक ख़राब से सन्नाटे के बाद। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान तुरंत ही काला पड़ गया, अंधेरा पड़ गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तब एक गुर्राती हुई या आवाज़ करती हुई लहर आई। एंड एन एनार्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक विशालकाय बादल हमारे शिप के ठीक ऊपर छा गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, डरते हुए मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये एक लहर थी जैसी कि मैंने कभी देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, ये जो लहर थी ये हमारे शिप के ठीक ऊपर थी और अन्य लहरों की तुलना में 2 गुना थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये बहुत भयानक रूप से तबाही मचाने वाली लहर थी। फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब बहुत भयानक रूप से तबाही मचाने वाली लहर। कहने का मतलब ये है, राइटर ये कहना चाहता है कि अगर ये लहर उसके शिप पर गिरती तो तबाही मचा देती। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, कह रहे हैं द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, कह रहे हैं लहर की जो आवाज़ थी वो एक तूफ़ान में बदल गई। एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही हमारे शिप का पिछला भाग लहरों का सामना किया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक पल के लिए हमने सोचा कि हम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, फिर तभी एक विशालकाय विस्फोट हमारे शिप के बीचों बीच में हो गया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हमारे शिप के ऊपर हरे और सफ़ेद रंग का घुला मिला पानी फूट पड़ा, यानी हमारे शिप पर हरे और वाइट कलर का पानी जो है भर गया, क्योंकि जब लहर ऊपर शिप पर गिरी विस्फोट करके तो हरे और सफ़ेद रंग का पानी का मिश्रण भर गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सर स्टीयरिंग में फंस गया, शिप चलाने वाली जो स्टीयरिंग होती है उसमें फंस गया। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं ऐसा लग रहा था कि ओवरबोर्ड को चला नहीं बल्कि उड़ा रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं लहरों के नीचे डूब रहा था, ऐसा महसूस किया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं चेतना या होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे काफ़ी शांति महसूस हो रही थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, आशा के विपरीत मेरा सिर पानी के ऊपर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कुछ मीटर दूर हमारा वेव वॉकर जो शिप था वो डूबने के करीब था। हर मस ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, शिप का जो बीच वाला हिस्सा था वो तिरछा हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक लहर ने उसे सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टाट, राइटर कहता है कि जो लाइफ लाइन के समान थे वो झटका खाकर गिर गए। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल, मैंने शिप की एक रेलिंग होती है जो स्टील वगैरह की बनी होती है, मैंने गार्ड रेल को पकड़ लिया। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम, और हवा में लहराता और तैरता हुआ अपने शिप के मेन कमरे में पहुंचा। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, कह रहे हैं अनियंत्रित लहरों ने मुझे शिप के ऊपर ऐसा पटका मानो कि मैं कोई फटी पुरानी गुड़िया हूँ। माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, मेरा बायां पसली क्रैक हो गया, टूट गया। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप
द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मुझे स्टीयरिंग मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैंने अपने शिप के पिछले भाग को एक बार फिर लाइंड अप किया, नियंत्रित किया अगली लहर के लिए, और फिर रुका रहा, ठहरा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया कि जो है पूरे शिप में नीचे तक पानी भर गया था, यानी मेरे पूरे शिप में पानी भर गया था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं जांच करने के लिए स्टीयरिंग को नहीं छोड़ा। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक ही सामने वाला अंडाकार दरवाज़ा झटके से खुलता है और मैरी सामने आती है। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाकर बोली कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, शिप का मेन बीच वाला हिस्सा, डेक वाला हिस्सा टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम स्टीयरिंग संभालो, और मैं चिल्लाते हुए जो है मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम स्टीयरिंग संभालो, और मैं हैच की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ गया। लैरी एंड हर वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, कह रहे हैं जो दो क्रू मैन थे जिनको राइटर ने अपने साथ ले रखा था, जैसे लैरी और हर्ब, ये लोग पागल, बिल्कुल पागल इंसान की तरह पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग करके मतलब पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ग इनवर्ड, टूटी हुई लकड़ियाँ अस्त व्यस्त रूप से इधर उधर पड़ी हुई थी। और शिप में दो ही हिस्सा होता है, आपको बता दें, एक दाहिना एक बायां। तो एक हिस्से को स्टार बोर्ड कहते हैं, एक हिस्से को हल बोलते हैं। तो राइटर कहता है जो हमारे शिप का स्टार बोर्ड साइड था वो टूटकर अंदर लटक गया था, ठीक है। क्लॉथेस, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस अबाउट इन डीप वाटर, राइटर कहता है कि कपड़े, चीनी मिट्टी के सामान, चार्ट, टिन्स, जो छोटे छोटे टीन के कंटेनर होते हैं, खिलौने, ये सब पानी में बह रहे थे, गहरे पानी में बह रहे थे। आई हाफ स्वयं हाफ क्राउड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा रेंगता हुआ आधा तैरता हुआ बच्चों के कमरे में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, मैंने बच्चों से पूछा। आई आस्क्ड, मैंने बच्चों से पूछा क्या तुम सब लोग ठीक हो। यस दे आंसर्ड फ्राम अपर बंक, उन्होंने जो है फ्राम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाली जो बर्थ होती है, ऊपर वाली बर्थ से उन लोगों ने उत्तर दिया कि हाँ ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सेड शिव पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइज़, लेकिन मेरी बेटी शिव ने कहा कि मेरे सर में थोड़ा चोट लगी है, और उसने जो है अपने आँख के ऊपर एक सूजन था, घुरमा निकला था, उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि मुझे थोड़ा चोट लगी है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, राइटर कहता है मेरे पास समय नहीं था कि मैं सूजा हुआ या घुरमा जैसा सर देखूं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, हथौड़ा, पेंच और रबड़ की चादर या सीट पाने के बाद, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करता हुआ डेक पर वापस आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैज ओपन, with the starboard side badge open, we were taking water with each wave that broke over us, क्योंकि स्टारबोर्ड साइड जो हमारे शिप में दो ही हिस्सा होता है, एक स्टारबोर्ड और एक हल होता है, दाहिने बाएं होता है। क्योंकि स्टारबोर्ड साइड टूट गया था, टूट कर खुल गया था, इसलिए हर लहरों के प्रहार के साथ शिप में पानी आ रहा था। इफ़ वी कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर हम कुछ रिपेयरिंग नहीं करते तो हम लोग निश्चित रूप से डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, किसी प्रकार से मैंने रबड़ की सीट को फैलाया और वाटरप्रूफ यानी पानी से बचने वाली चीज़ें जो हैं गैप के ऊपर लगाकर मैंने ढका।
सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बेलो, लेकिन फिर भी कुछ पानी निरंतर नीचे से आ रहे थे। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब अधिकतर पानी किनारे से ही टकराकर गिर जा रहे थे, यानी अब शिप में पानी नहीं आ रहा था। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लैक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। ज़्यादा प्रॉब्लम जब हुई जब हमारे पंप ब्लॉक होना शुरू हो गए, निष्क्रिय होना शुरू हो गए उन कूड़े कचरों के कारण जो हमारे केबिन के आसपास बह रहे थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और हमारा जो इलेक्ट्रिक का पंप था वो शॉर्ट सर्किटेड होकर, यानी चिंगारी वगैरह छोड़ करके वो भी ख़राब हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर भयानक रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बिन रेंज्ड ओवरबोर्ड। कह रहे हैं डेक पर वापस आकर मुझे पता चला कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंड पम्प्स वो रेंज्ड ओवरबोर्ड हो गए, यानी कि बोट से नीचे गिर गए थे, समुंदर में गिर गए थे। एलंग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और उसके साथ साथ जो है और भी सामान थे, जैसे त्रिपाल था, डिंगीज एक प्रकार का हुक होता है वो था, मेन एंकर मुख्य लंगर, इन सारी चीज़ जो है ये सब गिर गया था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम जहाँ नक्शा वगैरह रखते हैं उसे चार्ट रूम बोलते हैं। चार्ट रूम की जो फर्श है उसके नीचे हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इस पंप को जो है मैंने इस पंप में जो है एक पाइप लगाकर बाहर कर दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये काम करता था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद इंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। राइटर कह रहा है वो रात हम लोगों ने किसी तरह खींच तान कर बिताया। अनंत कड़वाहट से भरे हुए अनंत खतरनाक ठंड भी लग रही थी। हम लोग पंपिंग भी कर रहे थे, स्टीयरिंग भी संभाल रहे थे और रेडियो पर काम कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों की रात खींच तान कर बीती। राइटर कहता है कि उसकी रात जो है कभी ना ख़त्म होने वाली ख़तरनाक ठंड, और ठंड को झेलते हुए, पंपिंग करते हुए, स्टीयरिंग को संभालते हुए और रेडियो पर काम करते हुए बीती। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, और जो हम लोग रेडियो पर मेडे कॉल्स कर रहे थे, बीच बीच में फ़ोन कर रहे थे, उसका कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था, उत्तर भी नहीं मिल रहा था। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं था क्योंकि हम लोग विश्व के सबसे दूर हिस्से में थे। सीव्स हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, शिव का जो सर था भयानक रूप से सूज गया था। सी हैड 2 एनार्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी काली काली आँखें हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, अब उसने जो है अपने बाहों पर एक कटने का बड़ा सा निशान दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि इससे पहले उसने अपने ज़्यादा घाव क्यों नहीं दिखाए। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने कहा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, एक पार्ट मैंने आपको दे दिया, इसका दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक यू।